समास पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पढ़ा था। बाकी बचे हुए समास हम आज पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं हम सबसे पहले द्विगु समास। इस समास में जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे संख्या यानी कि गिनती के बारे में उसका जो विग्रह करेंगे उस समय वहाँ गिनती से हमें पता चलेगा कि ये द्विगु समास है। जैसे चवन्नी, 4 आनों का समाहार। समाहार के स्थान पर हम समूह का प्रयोग भी कर सकते हैं। 4 आनों का समूह, यानी 1 रुपये में चवन्नी 4 होंगी, तो इस तरह 4 आनों का समूह। 4 पाई, 4 पायों का समाहार या 4 पायों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तो इन सभी में देखो पहले संख्या यानी कि गिनती आ रही है, तो उससे पता चलेगा कि ये द्विगु समास है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। द्विगु, 2 गौओं का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तो ये है आपका द्विगु समास। तो इसकी मुख्य पहचान है कि सबसे पहले संख्या बताई जाती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये द्विगु समास है। उसके बाद पढ़ते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि पहला पद और जो दूसरा पद है, दोनों अपने आप में वो पूर्ण नहीं है। वो दोनों पद किसी तीसरी बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे उदाहरण, एक दंत अर्थात एक दांत वाला है। जो कौन है? एक दांत वाला है, जो ये पूर्ण नहीं हुआ, एक तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे एक दांत वाला है जो कौन है? गणेश। तो एक दांत वाला है जो गणेश। यहाँ एक और दंत में से कोई प्रधान या गौण नहीं है। ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयोग किए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसके उदाहरण देखो, कनफटा, कान है फटा जिसका, यानी कि फकीर। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला राम। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, यानी कि मुख वाला गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। गिरीश, पर्वतों का राजा हिमालय। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कृष्ण। उसके बाद है चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके ब्रह्मा। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वो है जितेंद्रिय। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला।
त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति, त्रिलोचन 3 आँखों वाला शिव, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम स्थान, उसको वो है प्रयागराज, 10 आनंद, 10 मुख, 10 आनंद या मुख है जिसके रावण, दिगंबर दिशाएं हैं वस्त्र जिसके लिए नग्न, निशाचर निशा में विचरण करने वाला राक्षस, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका शिव, पतझड़ झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में उसे पतझड़ कहेंगे, पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला कृष्ण, पंचानन 5 आनन है जिसके शिव, 12 सिंगा 12 सिंगों वाला एक विशेष पशु होता है, मक्खी चूस मक्खी को भी चूसता है जो कंजूस, महात्मा महान आत्मा है जिसकी, मुरलीधर मुरली धारण करने वाला कृष्ण, मृग नयनी मृग जैसे नयनों वाली, लंबोदर लंबा उदर है जिसका गणेश, षडानन षट आनन वाला कार्तिकेय। तो ये था आपका बहुव्रीहि समास। उसके बाद बताया गया है बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। तो हमने बहुव्रीहि समास भी पढ़ लिया है और कर्मधारय भी। तो अब देखना हमें उसमें किस तरह से डिफरेंस है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान विशेष्य होता है और पहला पद उस विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जैसे उदाहरण है महावीर, महान है जो वीर, यहाँ वीर विशेष्य है और किसकी विशेषता बता रहा है? महान। तो महान है वीर जो। बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे महान वीर है जो अर्थात हनुमान। तो और उदाहरण है इसमें देखिए कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय समास, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण। तो अगर आपके पेपर में आता है कमल नयन तो आप विग्रह करेंगे तो कोई भी विग्रह कर सकते हैं आप। अगर आता है विग्रह, जैसे ये विग्रह आ गया आपका कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण, तो आपको उसका नाम अगर पूछा जाए तो बहुव्रीहि लिखना है। अगर ये पूछा गया कि कमल नयन का विग्रह करो तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। महात्मा, महा जो आत्मा, तो कर्मधारय समास है। महान आत्मा है जिसकी, वो बहुव्रीहि समास है। तो महान आत्मा है जिसकी, तो किसी तीसरे की तरफ संकेत किया गया है तो वो बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से कोई भी अगर उदाहरण आता है तो उसमें नाम पूछा गया है तो नाम आपको विग्रह के अनुसार लिखना है, अर्थात उसके जो कोई ये नहीं है कि आप उसको कर्मधारय या बहुव्रीहि इसमें अलग अलग पहचान दी गई है कि कमल जैसे नयन इसका नाम है कर्मधारय, तो और जैसे कमल जैसे नयनों वाला वो है बहुव्रीहि। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। लेकिन अगर विग्रह बताया है तो आप अलग अलग लिखेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है। और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं इस तरह से। तो बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर, अब हम द्विगु भी पढ़ चुके हैं और बहुव्रीहि भी। तो बहुव्रीहि में क्या है, जहाँ पहला पद दूसरे पद विशेष्य की विशेष इसमें संख्या बताता है वो द्विगु समास होता है, और जहाँ संख्यावाची पद और दूसरा मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अनादि न आदि, यहाँ पे कर्मधारय समास है। नहीं आदि है जिसका अर्थात ईश्वर, तो वो है बहुव्रीहि समास। फिर है अमर न मर, कर्मधारय नहीं मरता है जो अर्थात देवता। कौन है? जो नहीं मरता जो है देवता, तो ये है बहुव्रीहि समास। तो ये इन दोनों की पहचान है। तो इसमें भी इसी तरह से अगर विग्रह है तो आप कोई भी विग्रह लिख सकते हैं। अगर उदाहरण दिया गया है तो आपको उसका नाम लिखना है, तो उस समास के अनुसार ही लिखना है। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद समान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे भाई बहन और बहन का समस्त होगा भाई बहन,
यानी भाई और बहन लिखा है तो उसके स्थान पर योजक चिन्ह लग जाएगा। यहाँ दोनों पद समान हैं, समास करते समय मध्यस्थित और का लोप हो जाएगा, और जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये है आपका द्वंद्व समास में। और होगा इसमें या होगा, और या उसके विपरीत भी हो सकते हैं वो। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे अन्न जल, समस्त पद दिया हुआ होगा तो वो योजक के साथ होगा, तो हमें विग्रह में और लगाना होगा। और या शब्द का प्रयोग करना होगा। अपना पराया, अपना और पराया, और विग्रह दिया हुआ है अपना और पराया, तो आप उसमें और हटाकर योजक चिन्ह लगाएंगे। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आशा निराशा, आशा और निराशा, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, घी शक्कर, घी और शक्कर, जन्म मरण, जन्म और मरण। उसके अलावा है दाल रोटी, दाल और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला और बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, भूख प्यास, भूख और प्यास, माता पिता, माता और पिता, यश अपयश, यश और अपयश, रात दिन, रात और दिन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, सुख दुख, सुख और दुख, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, हानि लाभ, हानि और लाभ। तो इसमें मेन पहचान है कि जब विग्रह करेंगे तो और या हम लगा सकते हैं। वो हमें देखना है कि कहाँ और का प्रयोग होगा और कहाँ या का प्रयोग होगा, और इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह आएगा। उसके बाद है हमारा अव्यव भाव समास। अव्यव भाव समास में क्या है कि पहला पद अव्यय होगा। अव्यय शब्द आपने संस्कृत में भी पढ़े हैं और हिंदी में भी पढ़े हैं, आपको पता है अव्यय शब्द कौन से होते हैं। तो जिसमें इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अव्यय भाव समास कि उनका पहला पद अव्यय होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है यानी कि मुख्य होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, या प्रति अव्यय है, प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। और इसमें और क्या है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, पहला पद अव्यय, ये सब शब्द उपसर्ग शब्द हैं ये, और पहला पद अव्यय होगा और वो पद छोटा होता है। जो अव्यय शब्द होता है वो छोटा होता है। उपसर्ग अव्यय या उपसर्ग हो सकता है, उनमें जो पहला पद होता है वो छोटा होता है, और अव्यय और उपसर्ग हो सकता है। जैसे देखो आ जन्म, तो आ उपसर्ग है और जन्म शब्द है, तो जन्म से छोटा है आ, तो इस तरह से पहला पद छोटा होता है। एक ही शब्द कई बार आने से भी अव्यय शब्द बनता है। अव्यय समास होता है वहाँ पर भी जहाँ एक शब्द को दो बार प्रकट किया जाता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, इस तरह के शब्द होते हैं। तो देखिए आ जन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर, आ मरण, मरण तक, आ समुद्र, समुद्र तक, गली गली, जैसे यहाँ दो बार प्रयोग हुआ है गली गली, ऐसे शब्दों में भी अव्यय भाव समास होता है। प्रत्येक गली, गांव गांव, प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, दिनों दिन, दिन ही दिन में, निडर, डर रहित, निसंदेह, संदेह रहित, प्रतिदिन, दिन और दिन दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, भर पेट, पेट भर के, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, साफ साफ, बिल्कुल साफ, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो ये था हमारा अव्यय भाव समास। अब है संधि और समास में अंतर। संधि और समास में, संधि हम पढ़ चुके हैं, तो संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास जो हैं
उनमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। जिस प्रकार से देखो दिया गया है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, जैसे आ, ए, आ, ई, कै, चे, पै, इन दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। समास जो है शब्दों में होता है और शब्दों के मेल से, और संधि जो है वर्णों के मेल से। संधि शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। समास में समस्त पदों को तोड़ने को विग्रह कहते हैं और संधि में संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये इसका अंतर है। ये वर्णों के मेल से बनती है संधि, ये शब्दों के मेल से बनता है, और उसके अलग करने को विग्रह कहते हैं समास को, और संधि के विग्रह करने को विच्छेद कहते हैं। तो ये थे आपके समास। अब इनका आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आपके माइंड में क्लियर होगा। फिर है आपका अभ्यास, जो आपकी व्याकरण की बुक है उसमें पेज नंबर 72 पर दिए गए हैं प्रश्न, जैसे समास किसे कहते हैं, संधि और समास का अंतर स्पष्ट कीजिए, समास के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सारे, इस पाठ को समझ आने से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। बहुब्रीहि तथा कर्मधारय समास का अंतर, द्विगु और बहुब्रीहि का अंतर, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 73 पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें समस्त पद दिया गया है, विग्रह करना दिया है और समास का नाम। जिस टाइप से आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास जो दिया गया है, उसी टाइप से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे समास से रिलेटेड। तो जैसे समस्त पद दे दिया, विग्रह करना है आपको, समास का नाम बताना है। फिर ये आप सारे करेंगे। जो आपको नहीं आता आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता आपका जो शब्द। फिर है प्रश्न 7, उसमें है विग्रह दिया हुआ है, आपको शब्द को जोड़ कर लिखना है, समस्त पद बनाना है और समास का नाम बनाना है, लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 8, उसमें शब्दों के नीचे लाइन डाली गई है और उसके जगह पर समस्त पद बताना है आपको। समस्त पद करके आपको लिखना है, वाक्य दिया गया है उसको समस्त पद में लिखना है। प्रश्न 9 में है समस्त पद दिए गए हैं, उसमें आपको विग्रह करना है। तो इसी टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद उसके पेज नंबर 73 पर नीचे दिए गए हैं जो आपके CBSE के द्वारा प्रश्न पत्र जो होते हैं उनसे लिए गए जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो उनसे आपका अभ्यास हो जाएगा किस तरह से प्रश्न है। तो इन हर प्रश्न को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इसमें पेपर में कोई डाउट ना आए। जितने भी मार्क्स के ही आए आप पूरे मार्क्स लें। फिर पेज नंबर 74 पे हैं, 75 पे हैं, 76 में हैं। और फिर ये देखो परीक्षा में, गत परीक्षाओं में पूछे गए, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो इस तरह के हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है पेज नंबर 77 तक। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लिख कर मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। तो ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है।